234 में हज़रत क़िबला सैयद रहमतुल्लाह के संदल शरीफ को आपने बाकायदा तौर पर हर साल की तरह आज भी मिलाद पाक से लेकर यहाँ तक टिपू सर्कल तक आए हुए हैं। क्या आपके आज जज्बात बताइए सर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि लगातार 25-26 साल से है ना संदल मुबारक उठाने का है ना मौका मुझे नसीब हुआ है। आज से 26 साल पहले मिलाद बाग से गुंबद शाही तक संदल ले जाने का भी मौका मिला था और उसके बाद लगातार 14 साल से हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के खादिम के हैसियत से खिदमत अंजाम देने का भी मौका मिला है। मैं मानता हूं कि आज हमारे दरमियान संदल शरीफ को लेकर, उर्स शरीफ को लेकर या मज़ारात पे जाने से बहुत सारे बातें आज खुलेआम, चाहे वो सोशल मीडिया हो या कई किस्म से अखबारी बयानात में भी ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इसे साफ साफ ये कह दें कि मोमिन हर हमेशा जब भी इबादत करता है तो इबादत के लायक सिर्फ खुदा है और ये ना ये इस बात से कोई झुटना जीत सकता। लेकिन इसके साथ साथ अदब और इज्जत का मुकाम, ये चाहे माँ को भी इज्जत के मुकाम से देखते हैं, बड़े भाई को भी इज्जत के मुकाम से देखते हैं, या कलमे के रिश्ते से जो भाईचारगी का रिश्ता है उसे भी इज्जत का मुकाम से हम देखते हैं। तो इबादत और इज्जत अफजाई में है ना फ़र्क है, ये चीज़ मैं साफ करना चाहता हूँ। और दूसरा, जो मर्द मुजाहिदीन इस मुल्क के आज़ादी के लिए जो कुर्बानियाँ हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने पेश किया है, इसे ना ये मुल्क भूल सकता है ना भूलना चाहिए। खुद अपने बच्चों को गिरवी रखा, अपने जिस्म के आखिरी खून के कतरे तक है ना इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के खातिर जो कुर्बानियाँ उन्होंने दी, तालीम को आम करने के लिए जो फैसले उन्होंने लिया, शराब बंद करने का फैसला उन्होंने जो लिया, जुआ सट्टेबाजी को है ना बंद करने का फैसला जो लिया, तो इन तमाम चीज़ों को है ना आज इंसान इस तमाम चीज़ों को है ना भूल बैठा है। और साथ ही साथ हमारे सामने जब भी है ना, चाहे वो शहादत का मौका हो, अंग्रेजी तारीख के मुताबिक हो या उर्दू तारीख के मुताबिक हो, जब भी हमें मौका मिलता है हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को याद करने का, ना सिर्फ उनकी मग़फ़िरत के लिए, उनके दर्जा तो आज है ना उनका मुकाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है ना उनको है ना किस मुकाम पे रखा है ये वो बेहतर जानते हैं। लेकिन हमारा अक़ीदा उनके साथ जो जुड़ा है, तो हमें उनकी ज़िंदगी के चंद पहलू को है ना हम आम करना, यह हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो मौका हमारे सामने पेश आया है, आज 234वां उर्स मुबारक है, हर साल की तरह हम मनाते आए हैं। और ये बात मैं हमेशा मैं कहा हूँ कि आखिरी शख्स जो अल्लाह का नाम ले सकता है, जब तक इस्लाम कायम रहेगा कोई मिटा नहीं सकता। और ऐसे बुजुर्गों को है ना याद करने के लिए, चाहे हम हो या किसी और कोई और हो, ये है ना ताक़यामत वाला चलने वाली एक तरीक़ा है। इसे जिस तरीके से हम आज कर रहे हैं, अल्लाह से मैं दुआ हूँ कि आज जितने भी है ना मुसलमानों के ऊपर है ना परेशानियाँ हैं पूरे आलम में, मैं सिर्फ मैसूर के हद तक या मैं हमारे शूबे के हद तक नहीं, पूरे आलम के मुसलमानों को उनको है ना सलामती और राहत की वाली ज़िंदगी अता करने के लिए अल्लाह से दुआ गो हूँ। लेकिन शहीद के ज़रिए मैं इल्तिजा भी करता हूँ कि आज जो हालात हमारे सामने पेश आ रहे हैं, इसमें है ना
बेशक हम गुनहगार हैं, खतावार है, लेकिन है ना रहम और माफ़ करने की ज़ात अल्लाह की है। तो माफ़ी तलब करने का आज दिन है। तो मैं समझता हूँ कि है ना ऐसे मौके हमारे सामने जब कभी भी आते हैं तो पूरे उम्मत के लिए दुआ करना ये हमारे लिए फ़र्ज़ है। तो इस तरीके से मैं आज के इस उर्स के मुबारक दिन मैं पूरे उम्मत के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह है ना हमारे हालात को है ना देखे, हमारे अमल को ना देखे, लेकिन हम है ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है, हमें माफ़ी तलब करते हैं और हमें बेहतर से बेहतर ज़िंदगी अता करने के लिए आज दुआ करते हैं। गुंबद शाही में क्या क्या प्रोग्राम है सर आज गुंबद शाही? देखिए, गुंबद शाही में हर हमेशा की तरह संदल मुबारक का है ना जुलूस होगा, मस्जिद आला से लेकर है ना गुंबद शाही तक। उसके बाद हमारा स्टेज का प्रोग्राम होगा। स्टेज के प्रोग्राम वही प्रोग्राम में जामिया टीपू मदरसे जामिया टीपू के तालिबान जो है उनको है ना दस्तारबंदी का भी है ना सिलसिला होगा, क्योंकि वक्त की किल्लत होने की वजह से जो हर साल हमारे मरहूम जाहिदुल्लाह खान साहब जब तक थे वहाँ कवाली का प्रोग्राम रखा करते थे, लेकिन उनके इंतकाल के बाद वो सिलसिला अभी हमने जारी नहीं किया। हैदराबाद से नात खान को है ना बुलाने का हमारा एक मौका था, लेकिन है ना वक्त की किल्लत और है ना इससे है ना और बारिश का भी मौका होने की वजह से हम वो चीज़ इस साल नहीं किए। आने वाले साल में है ना इंशाल्लाह इसे और बेहतर करने का भी हम सोच रहे हैं। सर, मेरे वालिद मरहूम खलील बख्श साहब ने 35 साल वहाँ पे मुशायरा कराया था सर, वो रीत खत्म हो चुकी है सर, इसको दोबारा अगर करें तो कैसे रहेगा? देखिए, तारीख कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन हालात के साथ समझौता करते हुए एक दौर था कि ना ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी है ना गुंबद शाही में हुआ था। उसके बाद मुशायरे का सिलसिला लगातार चलता आया था, कवाली का सिलसिला चल रहा था, लेकिन आज शहीद के नाम से ना जिस तरीके से आज जो ख़ास तौर से बीजेपी जिस तरीके से खून उगल रही है, तो ऐसे मौके पर है ना हिकमत से है ना आगे जाना और हमारी कार्रवाई को पूरा करना ये हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उसे और बेहतर करने की भी कोशिश होगी और आप तमाम को साथ लेकर ही करेंगे। इस मरतबा यानी 2026 में हमें टीपू सुल्तान शाही रहमतुल्लाह अलैह के उसके मौके पर हुकूमत की जानिब से जो भी अक़ीदतमंदान है उनको जो है बसेस का इंतजाम किया जा रहा है। इस ताल्लुक से इस मरतबा जो आपने जो कदम उठाया है क्या सोच के कदम उठाया? देखिए, हर साल हम KSRTC को खत के जरिए इत्तला देते हैं कि ना आने वाले जो है ना चाहने वाले शहीदीन हैं उनके लिए बसेस का इंतज़ाम करें। तो हर साल की तरह इस साल भी है ना KSRTC से मैसूर से है ना गुंबद शाही तक है ना बस का इंतज़ाम हुआ है। आने वाले लोगों को दिक्कत ना हो ये सोचकर हमने किया है। और दूसरी बात ये है कि ना 15 से 20 हज़ार लोग जब आते हैं तो हर किसी की गाड़ी पार्क करने के लिए भी हमारे पास जगह कम होती है। तो इस वजह से है ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर हो तो उससे है ना, क्योंकि और मौके पर भी हम चाहे वो दशहरा का मौका हो या फिर दूसरे मौके पर हो या इज्तिमा का मौका हो, तो ऐसा नहीं कि है ना हुकूमत से हम कोई है ना मुफ्त कोई चीज़ हासिल कर रहे। आने वाला टिकट देकर ही आएगा, लेकिन सहूलत फराहम करने के लिए हमने कोशिश की है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। इस्लाम सिखाता है मोहब्बत, इंसानियत, ये खुदा की परस्तिश। अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राह पर चलना, उन्होंने बताए हुए अल्लाह और रसूल की बात पर अमल करना। जो इंसान सही तरीके से अल्लाह और रसूल की बात पर अमल करता है वही वली होता है। हिंदुस्तान में तो राजे महाराजे बादशाह बहुत से आए, लेकिन शहर मैसूर के अंदर अल्लाह ताला ने एक वली सिफत बादशाह को पैदा फरमाया। ये हम मैसूरियों की खुश नसीबी है कि उनको जो है अलग लोग
जो उनका नजरिया है उस तरीके से उनके बारे में सोचते हैं। जो हम लोग हैं उनकी अच्छाइयों को, और जो कौम के वास्ते ही नहीं सारे हिंदुस्तान वालों के वास्ते उनके जो ही कारनामे बहुत से हैं। आज जो रेशम हो, हाथी दांत का काम हो, बहुत से, जैसा सेठ साहब ने भी फरमाया कि उनके इसमें जो है शराबबंदी भी हुई थी घर का, तो बहुत से जो है उन्होंने काम ऐसे करी जो काबिल तारीफ है, और क़यामत तक भी जो है वैसा जो है बादशाह दोबारा पैदा ना होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम शहीद की बस्ती वाले, सारी दुनिया में बसने वाले शहीद के चाहने वालों को इनकी उर्स मुबारक की मुबारकबाद पेश करते हैं, और साथ में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हम सबको जो है शहीद की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि वो जो है अल्लाह की राह पर चलकर देश के खातिर अपनी जान को दी, और हिंदुस्तान की जो है आज़ादी के पहले मर्द मुजाहिद हैं वो। ये जो है सारे खाली हम कौम नहीं, सारे हिंदुस्तानियों को भूलना नहीं चाहिए। जब तक सूरज चांद रहेगा हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह तुम्हारा नाम रहेगा।